अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आप सबको मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से यहाँ पे आज का 27वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि कल रात में जो भी हमने टूटी फूटी इबादत की हो, अल्लाह पाक आप उसको कबूल फरमा लीजिएगा और हमारे गुनाहों को बख्श दीजिएगा। या अल्लाह, हमने आपसे रो रो के माफ़ियाँ मांगी हैं, या अल्लाह बस हमारे गुनाहों को बख्श दें और मरने से पहले हमसे राज़ी हो जा, हमारी मौत आने से पहले हमसे राज़ी हो जाइए। हमें और कुछ नहीं चाहिए अल्लाह पाक, बस आप हमसे राज़ी हो जाइए और हमें जहन्नम की आग में कभी भी ना डालना, वो आग हमारे करीब भी ना आने देना पाक परवरदिगार। और हमें जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमाना, हमें, हमारी औलादों को, हमारे दोस्तों को, हम बहन भाइयों को, हमारे दामादों को, सबको, कुल्लु मोमिन मुसलमान बहन भाई के लिए मैं जन्नत मांगती हूँ। या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दीजिए पाक परवरदिगार, आमीन। आज की छोटी बात भी इतनी प्यारी सी है कि हम क्या करते हैं, कोई नई चीज़ इंस्टाग्राम पे देख लें या किसी दोस्त को देख लें पहनावा, हम अपने मियाँओं के पीछे पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खैर मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, जो ख़ुद कमाता है वो शामिल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहे वो ईद की शॉपिंग हो, चाहे वो गर्मियों के लॉन की शॉपिंग हो, पीछे पड़ जाते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें, इसलिए कि देखें, हमें क्या पता आपका शौहर वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं आपको दिलाने के लिए, और हो सकता है कि वो ना अफोर्ड कर सकता हो तो उसको बेचारे को कोई गलत काम करना पड़े आपके शौक़ को पूरा करने के लिए, और वो अपना ज़मीर भी उस वजह से बेच दे, ज़मीर अपना खो दे। तो ये बेहतर है, ये अच्छा लगेगा आपको? प्लीज़ ऐसा कोई नहीं। हमेशा जब मैं नहीं भी कमाती थी ना, मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी, बिकॉज़ मुझे शुरू से बचपन से बहुत शौक़ है ज्वेलरी का, कपड़ों का बहुत शौक़ है, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे सिखाया करती थी और आज तक हमारे इसमें है कि हमेशा अपने नीचे वालों को देखो, कभी ऊपर वाली दोस्तों को ना देखो, नीचे वालों को देखो तो तुमको सब्र आ जाता है कि या अल्लाह, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो इतना कुछ आपने दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हर लिमिट, हर लम्हे, हर घड़ी शुक्र और सब्र। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से? जी बहुत अच्छा हूँ, बेहतरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से, 2-3 दिन रह गए, बस ईद आने वाली है। कितनी खुशी होती है ईद की, है खासकर बच्चों को। ऐसे खैर हमें तो, मुझे तो इतनी नहीं होती, मुझे तो भी आगे के भी 6 रोज़े रखते हैं शवाल के। आप रखते हैं? अच्छा, नहीं आप रखा करो, बहुत सवाब, बहुत सवाब है। और इसमें तो ये भी है बेटा कि अगर 6 रोज़े आप इकट्ठे, मैं तो एक साथ रख लेती हूँ ईद के अगले दिन से। अच्छा तो 6 एक साथ हो जाते हैं, आदत भी होती है। लेकिन अगर जो ना, मतलब बिजी हैं आप, है कुछ काम है, कुछ दावत है, कुछ है, तो पूरा महीना शवाल का आप 6 रोज़े रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं पूरा महीना सही शवाल में, तो आप रखो, बहुत सवाब। ठीक है। चलें जी, आज आप क्या बना रहे हैं? ईद ट्रॉली बना रहे हैं इंशाल्लाह। क्या क्या बनाएंगे उसमें? उसमें कैनोली है, ठीक है, डिज़र्ट में, ओके, और कैनेपीस है, ठीक है, और स्टफ़ चीज़ है बॉल। अच्छा, स्टफ चीज़ बॉल, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हम अपने घर में भी बना सकते हैं इंशाल्लाह ईद ट्रॉली में। बिल्कुल, ठीक है, बहुत इजी रेसिपी है। अच्छा, हाँ, बहुत आसान है। ओके, तो बताते हैं हम। तो आप पहले कौन सी रेसिपी से शुरू कर रहे हो बेटा? पहले हम कैनेपीस बना लेते हैं, अच्छा, और उसके बाद स्टफ मशरूम बनाते हैं, और थोड़ा सा मीठा एंड पे बना लेंगे। ओके, चले, बिस्मिल्लाह। स्टफ मशरूम नहीं, स्टफ बॉल्स। हाँ, स्टफ चीज़ बॉल, सॉरी, चीज़ बॉल। अच्छा, इससे पहले कि मैं काउंटर पे चलूँ, मैं भूल गई, अल्ताफ़ ज़फ़र आपको पता है हमारे GM थे, ठीक है। तो माशाल्लाह उनकी बहुत बड़ी प्रमोशन हो गई है और अब उनको हेड ऑफ प्रोग्रामिंग, हेड ऑफ मसाला TV बना दिया गया है। तो अल्ताफ़, मेरी तरफ से, मेरी मसाला मॉर्निंग्स की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला आपको एक दिन ऐसा होगा कि इंशाल्लाह आप VP बने हुए बैठे होंगे मसाला TV के, इंशाल्लाह।
थैंक यू। चलो जी, कैनेपीस की रेसिपी आप देखिएगा। ओके। कैनेपीस की रेसिपी के लिए बॉइल्ड एग्स चाहिए आपको। जी। ठीक है। उसके बाद आपको क्रीम चीज़ चाहिए, मेयोनीज, मस्टर्ड पेस्ट, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, पेपरिका, पार्सले, और रैपिंग के लिए आपको चाहिए टर्की बेकन। टर्की बेकन। ये टर्की बेकन हमने रखा हुआ है। ये हलाल होता है? जी जी। अच्छा, नहीं मैं ऑफकोर्स होता है कराची में तो, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। और ये वाकई टर्की होती है या ऐसे ही? टर्की होती है जी। तो ये कहाँ मिलेगा? ये मार्केट से आप मिल जाता है। अच्छा, सपोजिंग मुझे ये नहीं पसंद, तो हम इसके बजाय क्या करें? चिकन पाई भी ऐड हो सकती है। अच्छा, चिकन पाई, बीफ सलामी। थोड़ा जोर से बोले। बीफ सलामी, बीफ सलामी, हाँ। चिकन पाए, कोई भी मीट आप ले सकते हैं इसी शेप का। ठीक। तो उसमें आप इसको जो रैप कर सकते हैं। चलें, ठीक है, ओके। तो अच्छा। आप इसकी रेसिपी आप बता दें। किस चीज़ की? हाँ, ये कैनेपीस की जो स्टफिंग होगी ना, ये अच्छा, ये आप इसकी रेसिपी बता दें। ये मैंने मिक्स किया हुआ है, तो फिर इसको मैं बनाना स्टार्ट करूंगा। अच्छा, देखिए, सबसे पहले आपको अंडे लेके उसको बॉईल करने हैं। ठीक है। बॉईल करने के बाद आप उसको कद्दूकश कर लीजिए, बॉइल्ड एग्स को। उसमें आप मिक्स करेंगे क्रीम चीज़, मेयोनीज, मस्टर्ड पेस्ट, पेपरिका, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। मिक्स करने के बाद आप उसका एक स्मूथ सा क्रीमी सा पेस्ट बना लीजिए। टर्की बेकन को हम सीड कर लेंगे। ठीक है। 2 टेबलस्पून तेल में आपको टर्की बेकन को जरा सा सॉटे करना है। आप 1-2 डाल के बता दें, फिर हम चल रहे हैं ब्रेक पे। ओके। थोड़ा पैन टेम्परेचर पे आ जाए ना। ओके। और इसके हम जो बॉटम पे रखेंगे, ब्रेड रखेंगे। ये कौन सी फकेशिया? ये फकाशिया ब्रेड मैंने काट के लाया हूँ। ठीक है। और इसमें आप ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, कोई सी भी ब्रेड आप नीचे रख सकते हैं इसके। ठीक है। इसको बेस टॉस के लिए करके, हाँ। बेस के लिए आपको चाहिए ब्राउन ब्रेड क्यूब्स या फकेशिया ब्रेड क्यूब्स या एनी ब्रेड क्यूब्स। ठीक है, छोटे क्यूब्स बना के। अभी तक ठंडा है अभी तक। ठीक है, समझ आ गई ना। बस हल्का सा तेल गर्म हो जाए तो आपको इसको टर्की बेकन को या चिकन को या बीफ सलामी को या किसी भी कोल्ड मीट को आपको इसको सॉटे करना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पैनशिटा, एग फिलिंग के अज्जा, उबले अंडे 4 अदद, क्रीम चीज 60 ग्राम, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, पेपरिका आधा चाय का चमचा, पार्सले बारीक कटी 1 खाने का चमचा। रैपिंग के लिए पैनशिटा टर्की बेकन 10 स्लाइसेस। बेस के लिए ब्राउन ब्रेड क्यूब्स 10 से 12 पीसेस, हरे जैतून 10 से 12 अदद, टूथपिक्स हस्बे जरूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसालेदार रमज़ान, और ये हमने पैनसीटा को पैन फ्राई कर लिया। पैनसीटा इज़ अनदर नेम ऑफ टर्की बेकन। ठीक है, और उसको इन्होंने ज़रा सा फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसमें जो बॉइल्ड एग की फिलिंग बनाई है सारी चीज़ें डाल के। क्या क्या डाला था बॉइल्ड एग में? क्रीम चीज़ थी 60 ग्राम्स, मेयोनीज 2 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट थोड़ा सा, पेपरिका 1/2 टीस्पून, और पार्सले फाइनली चॉप्ड 1 टेबलस्पून। ये सब कुछ डाल के मिक्स किया, स्मूथ फिलिंग बना ली, और अब देखें ये क्या कर रहे हैं। वैसी चीज़ें ईद पे किसी के घर आप जाएं और आपको मिलें तो क्या मज़ा है। बिल्कुल न्यू थिंग्स। वाह, अच्छा ये कच्चा नहीं है। अब आपको लग रहा है ना, जिस तरह मैं जाती हूँ कभी अगर जापानीज़ खाना खाने तो वहाँ सुशी हम खाते हैं बहुत शौक से,
लेकिन मैं नहीं खाती कि भाई कच्ची मच्छी है, लेकिन वो कच्ची नहीं, कच्ची भी होती है लेकिन वो एक्चुअली जो हम खाते हैं वो कच्ची नहीं होती, वो लगती कच्ची है। जैसे अब ये आपको कच्चा लग रहा है बट दिस इज नॉट कच्चा, ठीक है। आप इसका शेप बना रहे हैं ताकि उसमें आप रोल हो जाए। जी जी, ओके, इस तरह से इसका शेप बना लेना है, थोड़ा सा बाहर नजर आए ये। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर बॉल बना के रखेंगे तो बाहर नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो दिखने में कुछ खास नहीं लगेगा। अच्छा ठीक, अब इसके डिफरेंट कलर नजर आ रहे जी हैं। जी सही है। और ये फुकेशिया ब्रेड को भी 1 टेबलस्पून ऑयल में टोस्ट किया है। टोस्ट करने के बाद टोस्ट करने के बाद इसका बॉटम बनाया और नीचे रख लिया है। ठीक है। दुबई में तो ये आप लोगों को इतनी आम चीजें मिल जाती हैं और सब हलाल है वहां पे भी। प्लीज़ हमारी गल्फ कंट्रीज़ में जितने हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान हैं, सब हैं, सबके लिए दुआ करें। दुबई में, कतर में, अबू धाबी में, बहरीन में, इट्स रियली डिप्रेसिंग हो गया है बहुत। टूथपिक लिया आपने, उसमें आपने एक ऑलिव लगाया और इसको उसमें फिक्स कर दिया। अच्छा, दोनों साइड से ना, पहले एक तरफ से फोल्ड किया फिर दूसरा उसके ऊपर ले आए। ओके, चार ही लिए थे बेटा आपने अंडे? जी जी, 4 ही लिए थे। ठीक है। क्रॉकेट का शेप दिया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपके ये जो टर्की बेकन है उसके साइज से थोड़ा बड़ा रखना है ताकि जब उसको रोल करें तो वो दोनों साइड से बाहर आ जाए, बाहर निकले। ब्लैक ऑलिव या ग्रीन ऑलिव के साथ इसको ऊपर रोकने के लिए आप लगा सकते हैं कुछ भी। ठीक है, चेरी लगा सकते हैं। चेरी लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। अब ये पार्सली है, ये चॉप ऊपर से गार्निश के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा। ठीक है, डन। आप चलें, फर्स्ट रेसिपी से हम हो गए फारिग। अब क्या करेंगे बेटा? अब नेक्स्ट रेसिपी, चीज़ बॉल्स। जी अब चीज़ बॉल बनाएंगे। ठीक है, चीज़ बॉल्स के लिए आपको चाहिए मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम्स, जिसमें जाएगा पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, कैन पेपर 1 टीस्पून, हैलोपिनोज फाइनली चॉप 2 टेबलस्पून, अनियन पाउडर 1 टीस्पून। ये तो है मोज़रेला में मिक्स होगा। फिर इसकी कोटिंग होगी मैदा 200 ग्राम, 2 अंडे, ब्रेड क्रम्स 200 ग्राम्स, ठीक है। फिर इसको सर्व करने के लिए बनेगी इसकी कॉकटेल सॉस। कॉकटेल सॉस के लिए मेयोनीज आधा कप, उसमें आप केचप डालेंगे 1/4 कप, हॉट सॉस 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट पिंच। ये तो आपको मैंने सिखाई भी है कॉकटेल सॉस। ठीक है, प्याला बड़ा चाहिए बेटा? इनफ है। सही है, ठीक है। एलोपिनो कितने आपका? हैलापिनो है बेटा 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड। ओके। एलोपिनो के बाद क्या जाएगा? हाँ, एलोपिनो के बाद क्या जाएगा? हैलापिनो के बाद पेपरिका, कैन पेपर और अनियन पाउडर। ओके।
हमने हैलोपिनो चॉप किया। भाई कितने मज़े का होगा ये हैलोपिनो से टेस्ट। ये हमारे पास है। अच्छा पता है मेरे पेपरिका। दिमाग में था चीज़ बॉल्स में आप आलू भी डालोगे। अच्छा अच्छा, डाल सकते हैं। पेपरिका, ठीक है, कैने पेपर, ठीक है, अनियन पाउडर, अनियन पाउडर, चॉप पार्सले भी डाल सकते हैं आप। हाँ अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको आप सबको फिलिंग को मिक्स कर लीजिए। फिर कोटिंग बनेगी मैदा अंडे से और ब्रेड क्रम्स। मतलब आप एक काम करिएगा, 3 प्याले ले लीजिए, ठीक है। एक में आपने फिलिंग बना के रख दी मोज़रेला चीज़, उसमें आपने पेपरिका डाला, कैन पेपर डाला, अनियन पाउडर, चॉप्ड हैलोपिनोस डाल के अच्छी तरह से उस मिक्सचर को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद एक तरफ रख दिया। फिर दूसरे में आपने मैदा डाला, उसमें अंडे, दूसरे में अंडा और ब्रेड क्रम्स इन द थर्ड। समझ आ गया? ये अलग अलग है, बैटर नहीं बन रहा है, ये कोटिंग है। एक पहले मैदा, फिर अंडे और फिर ब्रेड क्रम्स। फिर चीज़ बॉल्स को पहले आप मैदे में डिप करेंगे, फिर अंडे में करेंगे, फिर फाइनली कोट विद ब्रेड क्रम्स। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्प चाहिए तो आप डबल कोटिंग करेंगे इसकी। ये मिक्स हो गया है बिल्कुल। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। ठीक और है, अभी हम इसके बाउल बना लेना। ठीक है। तो जब तक आप बॉल्स बना रहे हैं तो हम ब्रेक लेके आ जाए। ठीक है, ठीक है जानसरीन, ब्रेक आ चुकी है। तो जब तक अवैध इसका वो कर रहे हैं, बॉल्स बना रहे हैं, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। देखते रहिए मसालेदार रमज़ान। चीज़ बॉल्स अज्जा मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, कैन पेपर 1 चाय का चमचा, हैलोपिनो बारीक कटी 2 खाने के चमचे, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा। कोटिंग के लिए मैदा 200 ग्राम, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 200 ग्राम। कॉकटेल सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, केचप 1/4 कप, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा कॉकटेल सॉस बन गई है। मेयोनीज आधा कप, केचप 1/4 कप, हॉट सॉस 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून एंड सॉल्ट पिंच। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके कॉकटेल सॉस बन गई है। ये कॉकटेल सॉस है हमारे पास। सर्विंग हम करेंगे ग्लास में। तो इस तरीके से हमने ग्लास में सॉस डाल दी नीचे। अच्छा मुझे पूछना है एक बात, तो बैठ ये सॉस बना के हम 3-4 दिन फ्रिज में रख सकते हैं? जी जी, खराब तो नहीं होएगी ना? हफ्ता 2 हफ्ते खराब नहीं होती है। अच्छा ठीक है, ओके। ये हमने बॉल बना लिए ठीक है, और एक बार फिर से कोटिंग कर देते हैं इसको। हाँ। पहले मैदे से किया था, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्स, और फिर सेकेंड कोटिंग अंडा और क्रम्स। अच्छी तरह खूब दबा के करिएगा ताकि इसकी शेप भी अच्छी बन जाए और लीक नहीं हो। लीक भी नहीं हो। ये ब्रेडिंग हो गया। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ओके। टेम्परेचर ऑयल का ठीक ही है।
इसमें ऑयल थोड़ा सा कम है। अच्छा, और भरना चाहिए। हाँ, ऑयल कम है, इसको पूरा जो है ना ये डिप होना चाहिए ऑयल के अंदर। ओके ओके, आप डालना है तो डालो। अभी डालूंगा ना तो इसका टेम्परेचर आउट हो जाएगा। ओह, इसको थोड़ा सा घुमा लूंगा मैं। मतलब आपको डीप फ्राई करना है कि दोनों साइड बॉल की तेल में डिप हो जाए। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, टर्न करने की। नेचुरली वो डिप होगा पूरा, तो एक साथ ही वो ऑल अराउंड फ्राई हो जाएगा। ओह माय गॉड, जस्ट सी द प्रेजेंटेशन, वाह। ये कैबेज और बेल पेपर्स हैं जी। ये आपने हाथ से ही काटा है बेटा? जी, हाथ से काटते हैं। हाँ, आपने दिखाया था। कलर भी कितना खूबसूरत है। बंद कर दूं? बंद कर दें। वाह, ये बाउल हमारे रेडी हैं। ठीक है। वाकई ईद पे तो फिर ऐसा हो तो आपके घर दौड़ दौड़ के आएंगे लोग। माशाल्लाह, एक्सेलेंट। ये क्या है बेटा? ये क्रम्स है कलर के साथ। जस्ट सी हिज ब्राइट आइडियाज। सारा कुछ आइडिया है, बिलीव मी। कुकिंग में, प्रेजेंटेशन में सारा कुछ आपका दिमाग चलना चाहिए। आइडिया, आई कुड हैव नेवर डन दिस कि ब्रेड क्रम्स को आपने कलर कर लिया। एक्सेलेंट। ये मिंट लीव है, पुदीने के पत्ते। जबरदस्त। प्लेट हमारी थोड़ी नीचे से एम्प्टी लग रही है। सूनी सूनी सी लग हाँ, रही है, बिल्कुल हाँ। सादा। तो उसको भी हमने थोड़ा कलरफुल कर दिया। और ये पार्सली जो है कॉन्टिनेंटल फूड की जान है, तो वो भी हमने और डाल दी। हरा धनिया पाकिस्तानी खानों की जान है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। एक्सेलेंट, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट रेसिपी है हमारी। नेक्स्ट रेसिपी जो है वो मीठी है, ठीक है। शीर खुरमा तो सबके घर बनता ही है, लेकिन मीठा भी ज़रूरी है ट्रॉली के लिए। तो वो है कैनोली। अब कैनोली के लिए यहाँ बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपको समझा देंगे। कैनोली के लिए आपको करना क्या है, एक प्याले में मैदा लेना है 250 ग्राम। उसमें आपको चीनी डालनी है 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, ठीक है। फिर उसमें आपको बटर डालना है या घी 30 ग्राम्स, और उसको जिस तरह ब्रेड क्रम्स नहीं, अपना हम शॉर्ट क्रस्ट के लिए उसको मिक्स करते हैं ताकि वो क्रम्स की शक्ल में आ जाए, उस तरह से आपको अपनी फिंगर टिप से उसको मिक्स करना है ताकि वो क्रम्स की शक्ल में आ जाए। फिर आप उसमें अंडा डालेंगे और वाइट विनेगर डालेंगे 2 टेबलस्पून, ठीक है। और फिर उसमें आप ग्रेजुअली पानी डाल के उसका एक डो बना लेंगे
और उसको कवर करके 30 मिनट्स के लिए आपको छोड़ना है। मैंने सही बताया है? बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है। ये मैं बनाकर लेकर आया हूँ। अच्छा बेटा, फौरन ब्रेक है। ओके, ठीक है जी, हम फौरन जा रहे हैं ब्रेक पे। काफ़ी टाइम हो गया है, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। आके फिर मैं एक दफ़ा फिर समझाती हूँ। कैनोली, अज्जा, मैदा 250 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, मक्खन या घी 30 ग्राम, अंडा 1 अदद, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राई के लिए। कैनोली क्रीम फिलिंग स्टफिंग के लिए रिकोटा चीज़ 300 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, व्हिप्ड क्रीम 100 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 40 ग्राम, पिस्ते गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसालेदार रमज़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी रेसिपी पे हम आ गए हैं, जो कि है कैनोली। और कैनोली बनाने के लिए आपको मैदा चाहिए 250 ग्राम, उसके 2 कप ले लें, उसमें चीनी डाल दें 1 टेबल स्पून, नमक 1 पिंच, बटर 30 ग्राम्स, तकरीबन 1.25 आउंस हो गया, 1/4 आउंस, सॉल्ट पिंच, 1 अंडा, वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून, और पानी जितनी ज़रूरत हो आपको उसका डो बनाना है। ठीक है, फिर उसको कवर करके आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, और फिर उसके बाद आपको उसको बेलना है बिल्कुल बारीक पतला, और फिर उसको आप राउंड कटर से काटेंगे। और इसके कैनोली मोल्ड्स मिलते हैं बेक हाउस पे, जैसे क्रीम रोल्स के नहीं आते हैं, क्रीम रोल की तरह, लेकिन वो थोड़े पॉइंटेड होते हैं, ये एक ही तरह का होता है, बेक हाउस पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसके आगे आप बताएं, उसको आपको मेटल ट्यूब्स पे उसको कवर करना है इससे, और फिर उसको डीप फ्राई करना है। फिर जी बिल्कुल ऐसे ही है, डीप फ्राई करके उसको निकाल लेना है, ठंडा ठीक कर लेना है। ठीक है। मैं भी ऐसे ही करके लाया हूँ, मोल्ड लेकर नहीं आया यहाँ पर, हाँ, आप और ले टाइम आते कम था। नहीं, वो तो है, तो लेकिन आप मोड़ ले आते ना, इनको आइडिया हो जाता। अच्छा। चले हम दिखा देंगे आपको नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। इसका जो अंदर इसकी फिलिंग होगी ना, इसमें हाँ। ऐसे मोल्ड होता है। ठीक है, तो इसको रैप करते हैं मोल्ड के साथ। हाँ, इसकी जो डो है उसको चिपका के, ठीक है, उसके बाद इसको डीप फ्राई कर लेते हैं 150 डिग्री। मोल्ड के साथ ही मोल्ड अंदर के जाता साथ है। ही अंदर जाएगा, डीप Yes. फ्राई होगा। उसके बाद ध्यान से निकालना, मोल्ड गर्म होगा, हाँ, जाहिर थोड़ा है। ठंडा होगा, उसके बाद उसको निकालना है इसमें से। तो ये मैं बनाकर लाया हूँ, और ये मैंने इसके बाद चॉकलेट इसके ऊपर जो है ना कोट कर दी। प्लेन रखना है, प्लेन रख लें, चॉकलेट से कोट करना है, चॉकलेट से कोट कर लें, व्हाइट जैसे- चॉकलेट से कोट करना है, व्हाइट चॉकलेट जैसे से कि कोट आपके करना पास ये पिस्ताचू है, यम। ये भी बेक हाउस से मिलता है, तो इसके साथ भी आप इसको भी कोट कर सकते हैं। ये देखें, अच्छा, पता है मुझे कभी इधर खड़े खड़े एक आइडिया आ रहा है अबैद जी। आपने पिस्ताचियो से इसको कोट किया, और इसके ऊपर हम अगर कुनाफा लगा दें कोटिंग के लिए, हाँ बहुत बेहतरीन है ना? जी जी। पिस्ताचियो देख के कुनाफा याद आ गया। ये तो कुनाफे में भी मिलता है ना, ये इसमें कुनाफा इसके अंदर ही होता है। रियली? जी, जी। आपके पास है? बेक हाउस पे है ओह वाओ, कुनाफा पिस्ताचू। ये देखें, तो ठीक है। चलें इसकी स्टफिंग करते हैं। स्टफिंग की रेसिपी बता दें आप। अच्छा, स्टफिंग की रेसिपी है रिकोटा चीज़। ये कहाँ से मिलेगी? मार्केट से आम मिल जाती है। रिकोटा के ही नाम से। आप ऐसा करें, अगर आपको रिकोटा चीज़ नहीं मिलती तो आप योगर्ट को हैंग कर दें, हाँ ठीक है, और उसका जो है ना, उसके कर्ड अंदर जो निकाल पानी लें। होते हैं वो निकाल लें अच्छे से, ठीक है, और वो उस चीज़ के साथ जो दूसरी चीज़ है विप क्रीम है, इसको मिक्स ठीक करके है, that's better। अब बना लें। हाँ, आपके लिए सस्ता भी पड़ेगा। हंग कर्ड ले लीजिए, हंग कर्ड या रिकोटा चीज़ ले लीजिए, उसमें आप आइसिंग शुगर 100 ग्राम डालें, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, और विप की बेक हाउस की जो विप्ड क्रीम है उसको आप बीट करके, स्टिफ बीट करना है। जी जी। ठीक है, 100 ग्राम्स वो हो गई, बस दैट्स इट। उसको आपने फिलिंग बना के और इसके और ये अंदर इस तरीके से पाइपिंग के साथ इसकी हम फिलिंग कर देंगे। ये ज़रूर आज ही ट्राई कर लीजिए, कोई इतना मसला वाला काम नहीं है। हाँ, बट आपके पास वो होना चाहिए, इसकी मोल्ड होने चाहिए। मंगवा लें बेक हाउस पे कॉल करके। ये देखें,
हम लोग क्या वही शामी कबाब, वही छोले, वही दही बड़े जो पूरा महीना खा रहे होते हैं वही हम अपनी ईट ट्रॉलीज पे रख देते हैं, हलीम है ना, इस तरह की। ऑफ कोर्स वी डू दैट। तो दिस इज समथिंग अ रियल चेंज ओवर फॉर एवरीबडी। जो आपके घर आएंगे उनके लिए भी और आपके लिए भी। खैर शीरकुरमा तो मस्ट है, इस ईद पे यू कांट गो विदाउट शीरकुरमा। इसको कोट करने के बाद अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ। हाथों को लगेगा नहीं। अच्छा, अब क्या करना है? अब हमारे पास यहाँ पर पिस्ताचू है। हाँ हाँ, सुन लिया सब है, 1 मिनट। हम इसको पिस्ताचू लगा सकते हैं ऐसे। बेटा ब्रेक है। ओके। तो अच्छा, अब दूसरे पे क्या लगाएंगे? दूसरे पे आप आलमंड लगा लें। ये ओके देखें। ओके। आप कोई भी नट्स जो है ना वो चॉप करके, जो फ्लेवर आपको पसंद है वो आप इसकी साइडों में लगा ठीक सकते है। हैं। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको फिर एक दफ़ा रेसिपी समझा देंगे अपनी ज़बान में। उबैद, तो आप परेशान नहीं होइए, मैंने तो समझाया, लेकिन एक दफ़ा आप भी पूरा सही थे, जिस तरह बनाते हैं बेलते हैं वो आप बता सब बता देंगे। दोबारा ठीक है? फिर से रिपीट कर देंगे एक हाँ बार। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कैनोली, अज्जा, मैदा 250 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, मक्खन या घी 30 ग्राम, अंडा 1 अदद, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राई के लिए। कैनोली क्रीम फिलिंग स्टफिंग के लिए रिकोटा चीज़ 300 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, व्हिप्ड क्रीम 100 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 40 ग्राम, पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में मैदा, चीनी और नमक अच्छी तरह मिला लें। इसमें मक्खन डालकर हाथों से मिक्स करें। अब अंडा और सफ़ेद सिरका शामिल कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त डो गूंदें और ढाँपकर 30 मिनट रख दें। फिर डो को बहुत बारीक बेलकर गोल शेप में काट लें। इन गोल टुकड़ों को कैनोली के मेटल ट्यूब्स पर लपेट दें। 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म तेल में गोल्डन होने तक डीप फ्राई करें। ठंडा होने के बाद निकालें ताकि खाली क्रिस्पी शेल तैयार हो जाए। कैनोली क्रीम फिलिंग के लिए एक बोल में रिकोटा चीज़ को अच्छी तरह स्मूथ कर लें। अब आइसिंग शुगर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और वनीला एसेंस शामिल कर दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हिप्ड क्रीम फोल्ड करें और चॉकलेट चिप्स शामिल करके हल्का सा मिक्स करें। क्रीम को पाइपिंग बैग में डालें। कैनोली शेल को दोनों तरफ से क्रीम से भर दें। किनारों पर पिस्ते या चॉकलेट चिप्स लगाकर ऊपर से आइसिंग शुगर छिड़क दें। चीज़ बॉल्स, अज्जा, मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, कैन पेपर 1 चाय का चमचा, हैलापेनो बारीक कटी 2 खाने के चमचे, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा। कोटिंग के लिए मैदा 200 ग्राम, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 200 ग्राम। कॉकटेल सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, केचप 1/4 कप, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में मोज़रेला चीज़, पेपरिका पाउडर, कैन पेपर, अनियन पाउडर और कटी हैलापेनो अच्छी तरह मिक्स करें और इस मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बना लें। 3 बॉल्स तैयार करके एक में मैदा, एक में पिटे हुए अंडे और एक में ब्रेड क्रम्स डालें। हर चीज़ बॉल को पहले मैदे में लपेटें, फिर अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स से कोट करें। ज़्यादा क्रिस्पी के लिए दोबारा कोटिंग कर लें। तेल को 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके बॉल्स को 2 से 3 मिनट डीप फ्राई करें कि वो गोल्डन हो जाए। फिर निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इजाफी तेल जज्ब हो जाए। कॉकटेल सॉस के लिए एक बोल में म्यूनीस, केचप, हॉट सॉस, नींबू का रस, काली मिर्च और नमक विस्क करें यहाँ तक कि सॉस स्मूथ हो जाए। सर्व करने से पहले 10 मिनट फ्रिज में रख दें। पैनशिटा, एग फिलिंग के अज्जा, उबले अंडे 4 अदद, क्रीम चीज 60 ग्राम, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, पेपरिका आधा चाय का चमचा, पार्सले बारीक कटी 1 खाने का चमचा। रैपिंग के लिए पैनशिटा टर्की बेकन 10 स्लाइसेस। बेस के लिए ब्राउन ब्रेड क्यूब्स 10 से 12 पीसेस, हरे जैतून 10 से 12 अदद, टूथपिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: उबले अंडों को एक बोल में मैश या कद्दूकश कर लें। इसमें क्रीम चीज, म्यूनीस, मस्टर्ड पेस्ट, पेपरिका, काली मिर्च और नमक अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि स्मूथ और क्रीमी फिलिंग तैयार हो जाए। हर पैन शीटा या टर्की बेकन के स्लाइस पर 1 चमचा एग फिलिंग रखकर मजबूती से रोल कर लें। इन रोल्स को पैन में हल्का सा 1 से 2 मिनट पकाएं ताकि थोड़े क्रिस्पी हो जाए। ब्रेड को छोटे क्यूब्स पे काट के हल्का सा टोस्ट कर लें। हर ब्रेड क्यूब के ऊपर एक पैनशिटा एग रोल रखें। ऊपर एक हरा जैतून रखकर टूथपिक लगाकर फिक्स कर दें। इसे कैनोपी एपिटाइजर या पार्टी स्नैक के तौर पर सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसालेदार रमज़ान और आज उबैद ने आपके साथ ईट ट्रॉली की रेसिपी शेयर की थी।
अल्लाह ताला इनके मज़ीद इल्म में और इजाफ़ा करें कि आपको इतनी सच्चाई से, इतनी ऑनेस्टी से आपको हर चीज़ समझाते हैं और इतने सारे आइडियाज़ आपको देते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। वाकई बेटा आपका बहुत शुक्रिया। जीते रहो, खुश रहो। मैं वाकई कहती हूँ यू आर टू गुड। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपकी किस तरह तारीफ़ करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या आपने हमारी टेबल को सजा दिया है। कैनोनी देखें और ये देखें वो देखें, और एवरीथिंग इज़ एक्सेलेंट। ज़रूर ट्राई कीजिए, ईद से पहले एक दफ़ा बना लीजिए ताकि। अच्छा ये बेटा जल्दी से रिपीट कर दो 1 मिनट में। हाँ, इसकी जो डो है, हाँ, डो हमने बना ली। डो बना ली। डो बनाने के बाद इसको ठंडा करना है। हाँ, ठंडा करने के बाद इसमें चॉकलेट कोट करनी है तो वो कर लें। नहीं, पहले आप उसको बेलेंगे। जी, इसको बेलना है। हाँ। और उसको बेलने के बाद एक बाउल लेना है या कटर लेना है, राउंड शेप का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो और ज़्यादा छोटा भी नहीं हो। उसको काटने के बाद आप उसको फोल्ड करना है अच्छे तरीके से। ठीक है। अगर वो चिपक नहीं रहा तो एग लगा लें, वैसे तो जो मैदा है वो चिपक जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसमें मोल्ड ऐड करना है। मोल्ड ऐड करने के बाद 150 टेम्परेचर पे उसको फ्राई कर लेना है। ठीक है। फ्राई करने के बाद उसको ठंडा करके मोल्ड निकाल लेना है। ठीक है। और उसके बाद आपकी ये कैनोली है ये रेडी हो जाएगी। ठीक है। और कोटिंग आपकी मर्जी है, व्हाइट चॉकलेट करें, जो भी करें, कुछ भी कर लें। ठीक है। पिस्ताशियो वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल। इसकी जो साइडों में हमने जो गार्निश की है, हाँ, वो आपकी चॉइस पे है। जो आपको ज़्यादा चीज़ पसंद हो वो आप उसकी टॉपिंग कर लें। ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे ईद वाले बाद वाले हफ्ते में। नहीं वही होगा, हाँ, ईद के बाद वाला इंशाल्लाह। ठीक है। मैं बात करूँगी सलमान से जो CEO हैं बेक हाउस के, कि बेटा हमें 1 हफ़्ता नईम चाहिए और 1 हफ़्ता उबैद चाहिए, ताकि हम लोगों के पास भी वैरायटी हो, आप लोग भी बोर ना हो जाएं सिर्फ बेकिंग सीख के और या सिर्फ ये सीख के। तो एक हफ़्ता हम इन दोनों को रखेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मसालेदार रमज़ान। ज़िंदगी बख़ैर। कल आपसे मुलाकात होगी। दोनों बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं कल की भी। एक फ़िश है और एक पीटा में मैं बना रही हूँ अंडरकट के साथ। ठीक है। टेक केयर। थैंक यू सो मच वंस अगेन उबैद। बहुत शुक्रिया आप सबका। दुआ में याद रखिएगा हम सबको। अल्लाह हाफ़िज़।